एक पुरसुकून गांव में आलिया नामी एक लड़की रहती थी। वो गांव के एक कच्चे घर में अपनी माँ के साथ रहती थी। इनकी जिंदगी सादा मगर मुश्किलात से भरी हुई थी। आलिया सुबह सवेरे उठकर खेतों में काम करती, अपनी माँ की मदद करती और शाम को स्कूल जाती थी। आलिया के दिल में हमेशा सुकून और शुक्रगुजारी रहती थी। गांव की खुली फिजा, दरख्तों के झूमते साए और परिंदों की चहचहाहट इसे खुशी देती थी। वो अक्सर अपनी माँ के साथ बैठकर चाय पीते हुए हंसती और कहती, माँ ये जिंदगी कितनी खूबसूरत है। हमें सूरज, चांद और सितारों की रोशनी मुफ्त में मिली है। गांव के लोग भी उसके साथ अच्छे थे। सब एक दूसरे की मदद करते और खुशियां बांटते। ये इसकी जिंदगी का आसान पहलू था। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं रहती। आलिया और उसकी माँ को माली मुश्किलात का सामना था। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो सुकून से खाना खा सकें या अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें। कभी खेतों में काम करते वक्त हाथों पर छाले पड़ जाते, कभी स्कूल के रास्ते पर कांटे चुभ जाते। एक दिन आलिया का स्कूल का बैग फट गया। वो अपनी माँ के पास गई और कहा। माँ ने इसे प्यार से गले लगाया और कहा, बेटा, जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, लेकिन वो हमें मजबूत बनाती है। हम कल किसी हल के बारे में सोचेंगे। आलिया ने मुश्किलात को अपना हथियार बनाया। इसने सोचा कि वो खुद कुछ करेगी। इसने खेतों से हासिल होने वाली सब्जियों को बाजार में बेचना शुरू किया। दिन रात मेहनत की, लेकिन अपनी तालीम जारी रखी। कई सालों की मेहनत के बाद आलिया एक उस्ताद बन गई। इसने अपने गांव के बच्चों को तालीम देना शुरू की और उनके ख्वाबों को जिला बख्शी। एक दिन जब वो अपने गांव के बच्चों को पढ़ा रही थी, तो उसने कहा, जिंदगी कभी सिर्फ आसान नहीं होती और ना ही सिर्फ मुश्किल। ये दोनों का इम्तिजाज है। मुश्किलात हमें मजबूत बनाती हैं और आसानियां हमें सुकून देती हैं। बस हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमजा एक आम सा लड़का था, मगर उसकी दो बड़ी कमजोरियां थीं। वो बहुत ज्यादा डरपोक था और मामूली बात पर गुस्सा कर जाता था। अगर कोई इससे जोर से बात करता तो वो डर जाता, और अगर कोई इसे गलत कह देता तो वो फौरन गुस्से में आकर लड़ने लगता। उसके दोस्त अक्सर इसे खेल में शामिल नहीं करते थे, क्योंकि वो आ तो किसी बात पर नाराज होकर खेल छोड़ देता, आ फिर डर कर मुश्किल चैलेंज से पीछे हट जाता। इसके अबू अक्सर कहते, बेटा, जो अपने गुस्से और खौफ को काबू में रखे वही असल में बहादुर होता है। एक दिन स्कूल में फुटबॉल का मैच हो रहा था। हमजा को भी खेलने का मौका मिला, मगर जैसे ही मुखालिफ टीम के खिलाड़ियों ने जबरदस्त खेल दिखाया, वो डर गया और खेल छोड़कर बाहर आ गया। उसके दोस्तों ने कहा, हमजा, तुम हमेशा आसानी से हार मान लेते हो। हमजा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, मगर बजाय अपनी गलती मानने के वो गुस्से में आ गया और दोस्तों से झगड़ा कर लिया। घर आकर हमजा ने गुस्से में सारी बात अबू को बताई। अबू ने नरमी से पूछा, बेटा, अगर तुम खेल में डर के बाहर आ गए तो गलती किसकी थी, तुम्हारी आ दोस्तों की? हमजा खामोश हो गया। अलिफ। अबू मुस्कराए, बेटा, अगर तुम हर मुश्किल वक्त में गुस्से आ डर से भागोगे तो हमेशा पीछे रह जाओगे। बहादुर बनने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपने खौफ का सामना करो और गुस्से पर काबू पाओ। अगले दिन हमजा दोबारा फुटबॉल ग्राउंड में गया। इस बार इसने खुद से कहा, मैं हारूं आ जीतूं, मगर मैं डर के पीछे नहीं हटूंगा।
मैच शुरू हुआ। एक मौके पर मुखालिफ टीम के एक खिलाड़ी ने इसे चिढ़ा दिया, तुम तो फिर भाग जाओगे। हमजा को गुस्सा तो आया मगर उसने गहरी सांस ली और अपना गुस्सा काबू में रखा। इसने कोई झगड़ा नहीं किया बल्कि पूरे ध्यान से खेल पर तवज्जो दी। मैच के आखिर में हमजा ने एक जबरदस्त गोल कर दिया और उसकी टीम जीत गई। अब हमजा पहले जैसा नहीं रहा था। वो गुस्से में आकर झगड़ा नहीं करता था बल्कि तहम्मुल से सोचता था। वो मुश्किल कामों से पीछे नहीं हटता था बल्कि हिम्मत करके उनका सामना करता था। दोस्तों ने भी इसे पसंद करना शुरू कर दिया क्योंकि वो अब जिद्दी या डरपोक नहीं रहा था। अबू ने मुस्करा कर कहा, ये हुई ना मेरे बहादुर बेटे की बात। और हमजा समझ गया कि असल बहादुरी यही है कि हम अपने गुस्से और खौफ को काबू में रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलते हैं, बाय बाय। सच्चाई का सिला। जरीना एक गरीब मगर खुददार औरत थी। इसका शौहर चंद साल पहले एक हादसे में चल बसा था और अब वो अपने 2 बच्चों के साथ जिंदगी की जंग लड़ रही थी। गुजर बिसर के लिए वो लोगों के घरों में सफाई का काम करती थी मगर हमेशा ईमानदारी और मेहनत को अपना उसूल बनाया। एक दिन जरीना एक अमीर खातून मिसेस फातिमा के घर सफाई कर रही थी। अचानक इसे सोफे के नीचे एक चमकता हुआ सोने का कंगन नजर आया। ये देखकर जरीना के दिल में कई ख्यालात आए। अगर वो कंगन बेच दे तो कई दिनों की परेशानियां खत्म हो सकती है। बच्चों की फीस अदा हो सकती है, घर के राशन का बंदोबस्त हो सकता है। मगर फौरन ही उसके दिल में एक और आवाज़ आई, ये तुम्हारी अमानत नहीं, जो तुम्हारे नसीब में है वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। जरीना ने गहरी सांस ली और कंगन उठाकर मिसेस फातिमा के पास जा पहुंची। बीबी जी, ये आपका कंगन है, सफाई के दौरान मिला था। मिसेस फातिमा हैरान रह गई। वो कुछ देर जरीना को खामोशी से देखती रहीं, फिर मुस्कुराकर बोले, जरीना, ये कंगन मैंने जानबूझकर सोफे के नीचे रखा था ताकि देख सकूं कि तुम कितनी ईमानदार हो। जरीना ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। मिसेस फातिमा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, आज के दौर में तुम जैसी ईमानदार औरत बहुत कम मिलती है। मैं तुम्हारी सच्चाई से बहुत मुतासिर हुई हूँ और अब मैं तुम्हें अपने बुटीक पर नौकरी देना चाहती हूँ ताकि तुम अच्छे तरीके से अपने बच्चों को पाल सको। जरीना की आंखों में आंसू आ गए मगर ये खुशी के आंसू थे। आज इसकी ईमानदारी का सिला उसे मिल चुका था। सच्चाई और ईमानदारी हमेशा इंसान के नसीब को बेहतर बनाते हैं और जो हक हलाल कमाता है अल्लाह इसके रिस्क में ज़रूर बरकत डालता है। नन्ना अहमद और सच बोलने की ताकत। अहमद एक ज़हीन मगर थोड़ा शरारती बच्चा था। इसे हर बात में थोड़ा सा झूठ बोलने की आदत थी। कभी कहता कि होमवर्क कर लिया है, हालांकि नहीं किया होता। कभी कहता मैंने चॉकलेट नहीं खाई, जबकि इसके हाथ और मुंह पर चॉकलेट के निशान होते। इसकी उम्मी इसे बार बार समझाती, बेटा झूठ से वक्ती फ़ायदा होता है मगर सच हमेशा जीतता है। लेकिन अहमद ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। एक दिन अहमद अपनी दादी अम्मा के कमरे में गया जहां इसे एक सुनहरी जल्द वाली किताब नजर आई। जैसे ही इसने किताब खोली, किताब चमकने लगी और एक आवाज़ आई, जो सच बोलेगा इसे इनाम मिलेगा। अहमद हैरान रह गया। वो सोचने लगा, क्या वाकई ऐसा हो सकता है?
अगले दिन अहमद का होमवर्क नहीं हुआ था और स्कूल में उस्ताद ने पूछा, किसने होमवर्क नहीं किया। अहमद पहले तो झूठ बोलने ही वाला था, लेकिन फिर इसे जादुई किताब की बात याद आई और उसने हिम्मत करके कहा, सर मैंने होमवर्क नहीं किया। ये मेरी गलती है, मैं वादा करता हूँ कि कल मुकम्मल करके लाऊंगा। सर ने हैरानी से अहमद को देखा मगर गुस्सा नहीं किया बल्कि मुस्करा कर बोले, अहमद सच बोलने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है, शाबाश। इसी लम्हे अहमद की जेब में कुछ महसूस हुआ। जब इसने देखा तो वहाँ एक छोटी सी चमकती हुई चॉकलेट थी। अब अहमद को समझ आ गया कि सच बोलने से लोग इस पर भरोसा करेंगे और वो खुद भी अच्छा महसूस करेगा। जब वो घर आया तो उम्मी ने पूछा, बेटा क्या तुमने मेरी पसंदीदा टॉफी खाई है? अहमद ने सोचा कि झूठ बोल दे मगर फिर इसने सच बता दिया। उम्मी ने इसे देखा और मुस्करा कर कहा, शुक्रिया बेटा। सच बोलने वाले बच्चों पर सबको भरोसा होता है। फिर उन्होंने अहमद को मज़ीद 2 टॉफियां दे दी। नतीजा, सच बोलने से हमेशा इज्जत और भरोसा हासिल होता है और झूठ वक्ती फ़ायदा देकर नुकसान पहुंचाता है। हे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलते हैं, बाय बाय। एक छोटे से गांव में जुबैदा नामी एक औरत रहती थी। जुबैदा का शौहर एक हादसे में फौत हो चुका था और अब वो अपने 2 बच्चों के साथ निहायत मुश्किल हालात में जिंदगी गुजार रही थी। इसकी जिंदगी का वाहिद मकसद अपने बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल देना था, लेकिन हालात की सख्तियों ने इसके ख्वाबों को धुंधला दिया था। बीदे के पास कुछ न था सिवाय एक मजबूत दिल के जो हर मुश्किल को बर्दाश्त कर सकता था। वो सुबह सवेरे गांव के घरों में काम करने जाती और शाम को थकी हारी वापस आती, लेकिन इसके चेहरे पर कभी मायूसी नहीं होती थी। वो जानती थी कि अगर उसने हिम्मत हार दी तो इसके बच्चे भी हार जाएंगे। एक दिन जुबैदा का बड़ा बेटा हारिस, जो सिर्फ 10 साल का था, अपनी माँ के पास आया और बोला, माँ, मैं भी दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जाना चाहता हूँ, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं। क्या हम कभी इतने खुश नसीब होंगे कि मैं पढ़ाई कर सकूं? जुबैदा ने हारिस को अपने करीब बिठाया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, अगर हम सच्चे दिल से कुछ चाहते हैं और मेहनत करते हैं तो अल्लाह ज़रूर हमारे लिए रास्ते निकालता है। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें स्कूल ज़रूर भेजूंगी। इस दिन के बाद जुबैदा ने फैसला किया कि वो दिन रात मेहनत करेगी और अपने बच्चों को वो सब कुछ देगी जो वो चाहते हैं। दिन के वक्त वो लोगों के घरों में बर्तन धोती, कपड़े धोती और सफाई करती। जुबैदा की मेहनत रंग लाने लगी। कुछ महीनों के बाद इसने इतने पैसे जमा कर लिए कि हारिस को स्कूल में दाखिल करा सके। हारिस का पहला दिन स्कूल में था और उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। इसने अपनी माँ से वादा किया कि वो मेहनत करेगा और एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। हारिस अपनी माँ के ख्वाबों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करने लगा। वो न सिर्फ स्कूल में सबसे ज़्यादा नंबर लाता बल्कि हर मुकाबले में हिस्सा लेता और जीत कर आता। इसकी जहानत और मेहनत ने असातिज़ा को भी मुतासिर कर दिया। जल्द ही हारिस ने स्कॉलरशिप हासिल कर ली, जिससे इसकी तालीम का बोझ कम हो गया। दूसरी तरफ जुबैदा ने अपनी ज़रूरियात को बिल्कुल कम कर दिया। वो पुराने कपड़ों में गुजारा करती लेकिन बच्चों के लिए अच्छा खाना और किताबें खरीदती। इसके हाथ मेहनत की वजह से सख्त हो चुके थे, लेकिन इसका दिल नर्म और मोहब्बत से भरा हुआ था। जब भी वो हारिस को पढ़ते देखती तो इसकी थकन दूर हो जाती। कुछ सालों बाद हारिस ने इंजीनियरिंग में आला तालीम हासिल कर ली और एक बड़ी कंपनी में मुलाजमत हासिल कर ली। इसने अपनी माँ के ख्वाब को हकीकत में बदल दिया। जब वो पहली तनख्वाह लेकर आया तो इसने वो सारी रकम जुबैदा के कदमों में रख दी और कहा, माँ, ये सब आपकी कुर्बानियों की बदौलत मुमकिन हुआ है। जुबैदा की आंखों में खुशी के आंसू थे।
उसने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, देखा बेटा, उम्मीद का चिराग कभी बुझने ना दो। जब हम मेहनत करते हैं और अल्लाह पर भरोसा रखते हैं तो जिंदगी के अंधेरे भी रोशन हो जाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलात कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उम्मीद और मेहनत के चिराग रोशन रखने से कामयाबी मुमकिन है। अगर हम दिल में यकीन और हिम्मत रखें तो कुदरत हमारी मदद ज़रूर करती है। एक छोटे से गांव में ज़ारा नाम की एक लड़की रहती थी। ज़ारा खूबसूरत, ज़हीन और मेहनती थी, लेकिन इसकी एक आदत थी जो सबको परेशान करती थी। इसे बहुत जल्द गुस्सा आ जाता था। कोई मामूली बात भी इसे तैश में ले आती और वो दूसरों को सख्त बातें कह देती। गांव के लोग इससे खौफजदा रहते थे। बच्चे इसके सामने आने से डरते और बड़े लोग कोशिश करते कि वो ज़ारा से कम बात करें। इसकी ये आदत न सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि खुद ज़ारा के लिए भी नुकसानदेह साबित हो रही थी। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग सूफी आए। वो नर्म दिल और अक्लमंद इंसान थे। उन्होंने ज़ारा के गुस्से के बारे में सुना तो इससे मिलने का इरादा किया। ज़ारा ने सूफी से कहा, आप यहाँ क्यों आए हैं? मुझे किसी की नसीहत की ज़रूरत नहीं। सूफी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं यहाँ तुम्हें नसीहत करने नहीं आया। मैं बस तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जब तुम गुस्से में होती हो तो तुम्हारा दिल कैसा महसूस करता है? ज़ारा कुछ देर के लिए खामोश हो गई। फिर इसने कहा, मेरा दिल बेचैन हो जाता है और मुझे लगता है कि सब कुछ बिगड़ रहा है। सूफी ने नरमी से कहा, तो फिर गुस्सा करने से तुम्हें सुकून क्यों नहीं मिलता? अगर तुम सुकून चाहती हो तो अपने दिल को मोहब्बत और सब्र से भरो, गुस्से से नहीं। ज़ारा ने पहली बार अपनी आदत के बारे में संजीदगी से सोचा। वो सूफी की बातों से मुतासिर हुई और खुद को बदलने का अहद किया। आहिस्ता आहिस्ता ज़ारा ने अपने गुस्से पर काबू पाना सीख लिया। गांव के लोग इसके बदले हुए रवैये को देखकर हैरान और खुश हुए। अब ज़ारा न सिर्फ एक खूबसूरत और ज़हीन लड़की थी, बल्कि एक मोहब्बत करने वाली और साबिर इंसान भी बन गई थी। प्यारे बच्चों, आज हम एक बहुत अहम बात करेंगे। ये बात आपकी